माताओं बहनों, सैनिक समाज सेवा संगठन की तरफ से मेरा सादर प्रणाम एवं आभार। साथियों, आज का दिन बड़े गर्व की बात है कि हम 15 अगस्त पर कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। जिस प्रकार आपके द्वारा किए गए स्वागत के लिए मैं पुनः आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ तथा मेरे सामने उपस्थित भारत माता के वीर सपूतों फिरोजाबाद जिले के सम्मानित जनता, प्यारे बच्चे, 15 अगस्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो अपना बहुमूल्य समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जाहिर सी बात है, आज हम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मना रहे हैं, तो कुछ पंक्तियों के साथ हम आपके बीच में शुरुआत करेंगे। देश सलामी इस तिरंगे को, देश सलामी इस तिरंगे को जिसे तेरी शान है, देश सलामी इस तिरंगे को जिसे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना, सर हमेशा ऊंचा रखना, इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में आज हम उन्हें नमन करते हुए स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी और अपना बलिदान सर्वस्व त्याग दिया है, जैसे कि हम नहीं भुला सकते हैं ऐसे वैज्ञानिकों को जिसमें हमारे महामहिम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, आज महानायकों को आज के दिन में कोट कोट नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। एक सब उन शहीदों के लिए जिन्होंने देश की कुर्बानी अपने वतन के लिए दे दी है, तो जाहिर सी बात है आज मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ। आजादी को कभी शांत नहीं होने देंगे, आजादी को कभी शांत नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे, बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो एक बूंद गरम लहू की, बची हो एक बूंद गरम लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। इसके लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करूंगा। कारगिल शहीद कैप्टन विक्रम बात्रा, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा कैप्टन विक्रम बात्रा का, जिस प्रकार कारगिल युद्ध में 7 जुलाई 1999 को शहीद हो गए थे। उनकी इंगेजमेंट वीर नारी डिम्पल चीमा से हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो उस लड़ाई में नहीं रहे। भारत माता के वीर सपूत, भारत माँ की गोदी में क्षमा दे, लेकिन उन्होंने जो कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी के साथ मैं उस वीर नारी को भी जरूर सलूट करूंगा, जिन्होंने कभी भी शादी न करने का वादा किया है और उन्होंने भी देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया है। ऐसी वीर नारियों और ऐसे भारत माता के वीर सपूतों को मैं कोई नमन एवं सलूट करता हूँ। इसी प्रकार से वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परम वीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर अशोक कुमार, ऐसे साहसी बहुत हमारे जो कारगिल में और उसके अलावा भी कई बार में शहीद हुए हैं, मौत को बिना श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम में आज जिस प्रकार से
आप लोगों का उत्साह देखा है, खासकर में फिरोजाबाद जिले की जो संगठन की कार्यकारी टीम है और सदस्यगण है, पदाधिकारी है, सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि संगठन का मतलब आप ये न कहें कि हमारा एक संगठन है, नहीं। कभी भी अगर किसी व्यक्ति को आपको संगठन में शामिल करना है तो कभी ये नहीं कहिएगा कि आप हमारे संगठन में शामिल हो। आप उस व्यक्ति से कहिए कि संगठन का मतलब होता क्या है। संगठन का मतलब समझाइए उसे कि संगठन का मतलब होता क्या है। जब इंसान संगठन का मतलब समझ लेगा तो अपने आप आपके साथ आने की कोशिश जरूर करेगा। दूसरी बात, संगठन के नियम और रेगुलेशन आप लोगों के समक्ष हमने डॉक्यूमेंटली भी बेसिकली आपके सामने भिजवा दिए गए थे। और यदि किसी को किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो रही है या नहीं समझ में आ रहा है तो संगठन के नाम से वेबसाइट बनी हुई, शायद बोर्ड पे लिखा हुआ है www.sainiksamajseva.in। आप सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा से लेकर नियम, उद्देश्य, टर्म एंड कंडीशन, पॉलिसी आप सभी उसके अंदर पढ़ सकते हैं। जो नियम बनाए गए हैं वो पूर्णतः सभी के लिए लागू है। तो इस संगठन का मेन मकसद है हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे सैनिक हैं सेवानिवृत्त, आज वो देश की सेवा करके आ रहे हैं। हम भी उसी में एक शामिल है, आपके बीच में हम भी पूर्व सैनिक हैं, लेकिन आने के बाद अपना प्रोफेशन चेंज किया है। लेकिन जब मैं आफ्टर रिटायरमेंट आया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे आफ्टर रिटायरमेंट सैनिक आते हैं, जैसे हमारे सामने वरिष्ठ 80 साल के हमारे पूर्व सैनिक बैठे हैं, ऐसे वीर सैनिकों को कोई पूछता नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे वीर सैनिकों को कोई नहीं पूछता कि आप हैं कौन और कहां हैं, क्योंकि एक सैनिक की जो विचारधारा है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। इसलिए वो कहीं ना कहीं सिविल फाइटर से थोड़ा सा अननोन रहता है और दिल का इतना सच्चा होता है कि कहीं ना कहीं अगर एक व्यक्ति कोई भी आ जाए, अगर कोई भी अगर उसे गुजारिश करे तो अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो इसलिए इस चीज को देखते हुए हमने इस संगठन का निर्माण किया और निर्माण करने में मैंने इसकी रूपरेखा तैयार करके इस प्रकार से तैयार किया है कि मैंने इस संगठन में किसी को कोई रैंक ना देख करके मैंने सबको एक फौजी के सम्मान से संबोधित करने का काम किया है इस संगठन में, जिसमें हमारे ऑल बेल्ट फोर्स, जिसमें ऑल बेल्ट फोर्स चाहे वो मिलिट्री का हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मर्ड फोर्सेस हो, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश पुलिस, जिस स्टेट में संगठन चल रहा वहां की पुलिस, मैं इस संगठन में सबको शामिल करने का दावा करता हूं, जिससे कि आप सब लोग की जो कमिटी है वो एक मजबूत कड़ी बन जाए, जिससे जब आप लोग एक साथ मिलकर वर्क करेंगे और उसकी मजबूती आपके साथ कड़ी से कड़ी मिलकर चलेगी, तब आप उसका काम अच्छे से कर पाएंगे। एक कहावत है कि जो गले में माला पहना जाता है उस माले का महत्व कितना है, उस माले का महत्व उतना है जब तक उस जो मोती है उस धागे के अंदर पिरोई गई है, जब तक वो धागा आपके मोतियों के बीच में बना हुआ है तब तक उस माले का महत्व है। जैसे वो धागा टूटेगा माले का महत्व खत्म हो जाता है, सारी मोतियां बिखर जाती हैं। उसी प्रकार से एक संगठन को है, संगठन को चलाने के लिए हमें मोतियों की माला की तरह ही उसको पिरोना है।